बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और एक को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये आज के दिन में हमने सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट पढ़नी है। स्केलर प्रोडक्ट के और बहुत ढेर सारे नाम हैं। इनके नेम्स में एक हम इसको लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट, भी हम इसे कहते हैं इनर प्रोडक्ट, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो इसके ढेर सारे नाम हैं, 3 नाम मैंने आपको बता दी। हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमने ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों की टेल्स ज्वाइन कर देनी। यानी कि इस वाले वेक्टर को उठाना है यहाँ से और इधर इस तरह रख दें, इसके इधर से शुरू हो। जब दोनों की टेल्स ज्वाइन होगी, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को थीटा कह देंगे। और फिर अब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे। ये प्रोडक्ट असल में लिया क्यों जाता है? ये प्रोडक्ट असल में जो 2 वेक्टर मुख्तलिफ डायरेक्शन में होते हैं, उनका एक ही डायरेक्शन में इफ़ेक्ट लेने के लिए लिया जाता है। तो ये एक वेक्टर हमारे पास था ए और दूसरा वेक्टर हमारे पास था बी। तो हमने बी का एक प्रोजेक्शन गिराया, डॉट 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 करके यहाँ नीचे ले आई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बी वेक्टर का एक कंपोनेंट बन गया ये वाला, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक्स कंपोनेंट। तो बी का अगर एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो वो बी कॉस थीटा लिखेंगे। अब इसको मैथमेटिकली हम लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखने के लिए हम पहले एक वेक्टर लिखते हैं, फिर दूसरा वेक्टर लिखते हैं, फिर उसको दरमियान में डॉट लगाते हैं, तो ये बन जाता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब आ गया कि इसको फिजिकल इंटरप्रिटेशन एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो यानी कि इनको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। ए डॉट बी के ज़रिए भी लिखा जा सकता है और बी वेक्टर को पहले लिख दें, ए को बाद में लिख दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम ए वेक्टर को पहले लिखें और बी को बाद में लिखें, तो हम कर क्या रहे हैं? ए वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और बी वेक्टर का कंपोनेंट बना रहे हैं। एक्स कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इधर हमने बना दिया। तो पहले हमने ए लिखा, फिर बी वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हमने यहाँ पर बना दिया। अच्छा, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारे पास ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे नीचे मैंने आपको करके दिखाया हुआ है कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो वो ए सिंपल लिखा जाएगा। और आगे है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी बी वेक्टर का प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन हमने बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ये किसके ऊपर बनाया है? ये हमने ए के ऊपर बनाया है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा, इसको ए बी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसी प्रोडक्ट को, इन्हीं 2 वेक्टर्स को दूसरे तरीके से यूँ मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि पहले बी वेक्टर लिखें फिर ए वेक्टर लिखें। यानी कि ए वैसे ही ड्रॉ करें, बी वेक्टर भी वैसे ही ड्रॉ करें। लेकिन अब करें ये कि जब आपने जो दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट वेक्टर होता है उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर ए था, तो ए को हम ए के हेड से हम सीधा प्रोजेक्शन हमने बी पे ड्रॉ किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अब ए कॉज ऑफ थीटा बन गया। जैसे ऊपर ये बन गया था बी कॉज ऑफ थीटा, तो अब यहाँ पर बन गया ये ए कॉज ऑफ थीटा। तो इसमें 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी सेम डायरेक्शन में। कौन कौन है? एक बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और एक ए कॉज ऑफ थीटा है। तो बस इन्हीं 2 चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोगों ने बी डॉट ए कर दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया पहले, बी वैसे का वैसे, और साथ प्रोजेक्शन में हमारे पास क्या था? ए कॉज ऑफ थीटा। तो वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, तो वो ए कॉज ऑफ थीटा आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी ए कॉज ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 1 भी ए बी कॉज थीटा है और इक्वेशन नंबर 2 भी बी ए कॉज थीटा। ये जो बी ए कॉज थीटा है, आप इसको ए बी कॉज थीटा भी लिख सकते हैं। ये एक ही बात है, इसमें फ़र्क नहीं होता। तो आप इसको, यानी ये भी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है, ये भी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई। इसका मतलब है चाहे ए डॉट बी लिखें या बी डॉट ए लिखें, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। तो हमने इसकी एग्जांपल्स देखनी है। एग्जांपल्स में ये 3 एग्जांपल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये जो अभी हमने प्रूव किया, वो क्या प्रूव किया कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर ये 3 एग्जांपल्स आ गई। पहली एग्जांपल वर्क है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी के इक्वल होता है। इसमें एफ वेक्टर है, डी वेक्टर है, लेकिन डब्ल्यू जो वर्क है वो वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि 2 वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन आंसर स्केलर आ जाता है। पावर है पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इनमें ये सारे वेक्टर्स हैं लेकिन जो प्रोडक्ट आ रही है वो स्केलर आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करने के, पहले तो सिंपल हमने वो प्रूफ किया जो मैंने आपको भी समझाया है। दूसरे, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान
एंगल 90 डिग्रीज होता है। तो पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 जीरो होता है, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो जीरो, सारी प्रोडक्ट जीरो हो गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई होता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे होता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग के होता है, और ये सारे आपस में कितने एंगल पर होते हैं 90 डिग्री पे। इसलिए अगर आप आई डॉट जे लेंगे तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। दूसरा जे है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि वो भी यूनिट वेक्टर है। और कॉज ऑफ 90 वो जीरो होता है, जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई हो जीरो। तो इसका मतलब है आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं, सब का प्रोडक्ट क्या होगा वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि फॉर पैरेलल वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल हो तो थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे, यानी पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज 0 1 होता है तो ये ए बी आ गया। आप इस ए बी के साथ 1 भी लिख सकते हैं, या इसको खाली अगर ए बी लिखना चाहें तो खाली ए बी इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर एंटी पैरेलल आ गया। एंटी पैरेलल का मतलब इन दोनों के थीटा जो है ना, थीटा इनके दरमियान वो होगा 180 डिग्रीज। तो हमने पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा फिर दूसरे का लिखा, कॉज ऑफ 180 लिखा, कॉज 180 माइनस के इक्वल होता है तो हमारे पास आ गया। फिफ्थ प्रोडक्ट है सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि हम एक वेक्टर को उसी अपने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो तो जाहिर बात है उन दोनों के दरमियान एंगल तो कोई नहीं होगा, तो वो 0 डिग्री पुट हो जाएगा, तो कॉस 0 1 ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए वेक्टर का जो स्क्वायर है, यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड आ गया जी। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक आ गई। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट उसकी कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। पहले वेक्टर के तीनों कंपोनेंट फिर दूसरे वेक्टर के तीनों कंपोनेंट। जब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले को दूसरे से, फिर पहले को तीसरे से, फिर दूसरी वैल्यू को पहले से, फिर दूसरी वैल्यू को दूसरे से, फिर दूसरी वैल्यू को तीसरे से, फिर तीसरी को पहले से, तीसरी को दूसरे से और तीसरी को तीसरी से। ध्यान इसमें यह रखना है कि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होना है और डायरेक्शन से डायरेक्शन। तो ए एक्स बी एक्स ये मैग्नीट्यूड हो गए और आई डॉट आई ये वाला आई और ये वाला आई डॉट आई ये डायरेक्शन हो गई। इसी तरह दूसरा ये हो गया आई डॉट जे, ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, अब ये दूसरी आ गई तो दूसरे को पहले से फिर दूसरे को दूसरे से किया, तो देखें दूसरे को दूसरे से किया तो ए वाई बी वाई आ गया और जे डॉट जे आ गया। इस तरीके से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और ये अगली तीन स्टेप भी तीसरे को पहले से, फिर तीसरे को दूसरे से और फिर तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई किया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम आई डॉट जे, जे डॉट के, ये के डॉट आई लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब है ये जो तीन मैंने वैल्यूज़ अंडरलाइन की हुई हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आई डॉट जे हैं या जे डॉट के हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं सारे, ये भी देख लें तो ये सारे ही ज़ीरो हो जाएंगे, ये तीन वैल्यूज़ रह जाएंगी। मैंने ये तीन वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब आपको पता है आई डॉट आई, इसको अगर हम यहाँ पर हम कैलकुलेट भी करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं कि आई डॉट आई पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ने दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, और फिर कॉज ऑफ 0, आपको पता है कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि आई डॉट आई की वैल्यू भी 1 आएगी, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 आएगी और के डॉट के की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो वो इसलिए मैंने 1 आप बेशक लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको वैसे ही लिख दिया। ए डॉट बी अभी हमने पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है, वो ए बी कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो हमने ए बी कॉज ऑफ थीटा के आगे वही वैल्यू लिख दी, कॉज थीटा यहीं पे रहने दिया, ये ए और बी जो मैग्नीट्यूड्स हैं मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गए, थीटा को भी यहीं पे रखा और कॉज को दूसरी साइड पे ले आया तो ये कॉज ऑफ इनवर्स हो गया। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती है, बड़ी अहम है। यहाँ पर हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।